दोनों बहनों के ढोंग नौटंकी तो देख लो। मतलब चौड़े में बैठकर, चौराहे पे बैठकर ये बच्चों वाले कांड कर रही है। मैं तो इसको कांड ही करना ही कहूंगी, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी होटल मैनेजमेंट वाले वो बच्चों के काम देंगे कि कलर पेंसिल से स्केचिंग बना कर लेकर आओ, ये बना कर लेकर आओ। कौन आज की डेट में इतनी हाई स्टडी में ये इस तरह से ये बच्चे वाले काम करेंगे? अरे आज की डेट में तो 6, 7, 8 से ही ये सब बंद हो जाते हैं, और उसको भी चौराहे पर बैठकर बना रही है भाई साहब, ताकि बच्चा आए और परेशान करे। जहाँ कई सालों से एआई का जमाना है, तो एआई से चला रहे हैं, सिखा रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, वहां पे ये लड़की जो है ना, पता नहीं ऐसा लग रहा है पिछड़े सोच में, पिछले जमाने में जाती जा रही। मतलब छोड़ नहीं रही है। पिछले 6 साल से हम इसको स्केचिंग करते हुए और ये सब बनाते हुए देख रहे हैं। इसके भैया कब प्रोजेक्ट खत्म होंगे? मुझे लगता है कि एक दिन हैदर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो भी प्रोजेक्ट बनाएगा, और उसकी ये नैनी खाला जो ना, ये भी प्रोजेक्ट बनाएगी। चलो देखेंगे, वो दिन भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनके घर में कोई बड़ा नहीं होता, सब निब्बा गिरी करते रहते हैं अपनी एज से कम होकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चलो अभी ये नहीं कराने दे रहा है, ये पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है। अरे भैया बड़ी हो जा मंद बुद्धि। और जब चालू अपी को कंटेंट बनाना था, तो अपने स्टूडियो को साफ करा के अच्छे से भाई साहब पिज्जा का रूम बता के टूर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब कहीं और का टूर दे रही थी, तो उसको डंप यार्ड बना दिया, यानी कि उसको स्टोर रूम बना दिया, और वहां पे सारे जम्बो कपड़े, सामान, बिस्तर सब कुछ वहां पे लदा दिए। जब वहां पे शूटिंग करने जाएगी, फिर चालू से कह दे, पिज्जा से कह देगी कि हटा दो सारा सामान, मैं शूट करूंगी, लोगों को जम्बो दिख जाएंगी। इवन इससे पहले भी जब ये अपने कॉलेज, पता नहीं किसी के बारे में वहां पर बता रही थी, तो दिख गया था भाई साहब, शीशे में साफ दिख रहा था कि बराबर में इतनी सारी जम्बो पिन्नियां रखी हुई हैं। तो वो कमरा जो है ना, ये तो साफ हमें पता है कि वो किसी भी एंगल से वो पिज्जा के लिए है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जितना भी कॉस्मेटिक, जितना भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स, जो भी कुछ रखा है, वो पिज्जा का नहीं है। वो तो आपने सुन ही लिया होगा, जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था, जिसमें उसने लिपाई पुताई करी है अपने चालू अपी के प्रोडक्ट के साथ। और अब अगर पढ़ाई लिखाई, चलो वो सो नहीं सकती, मैंने मान लिया भाई, अकेले सोते में डर लगती होगी, उसे आदत है चौराहे पे सोने की, तो पढ़ने की भी आदत नहीं है। हाँ, वो तो यार मैं कैसे भूल सकती हूँ, पढ़ने की भी आदत नहीं है, क्योंकि अगर ये कमरे में चली जाएगी तो चालू अपी कैमरा लेकर वहां कैसे पहुंचेंगे? ना ना पिज्जा, यहाँ बैठो चौराहे पे, बच्चा छेड़ेगा छेड़ने दो। और अगर ये कमरे में बैठ जाएगी तो चालू अपी को सांस नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो पिज्जा से ही मिलती है उसको। इमेजिन करो, पिज्जा कह रही है चालू अपी मैं बहुत अच्छी वाली सांस दूंगी आपको। तोबा है, तोबा है। पहले तो पूरे घर में प्रोजेक्ट, अब तो कुछ नहीं बना सकते, अब तो कुछ नहीं बनाती है, वो टाइम नहीं है, अरे चल भाग जा। और अब चालू पे का दुखड़ा सुन लो भाई। फ्रेंड्स, मैं इतना अच्छे से इसको गोद में पकड़े हुए, वरना इसका ये कोई काम नहीं करने दे रहा। भैया यही तो टाइम आया उसका काम बिगाड़ने का, अब तू रोक के दिखा। अब इमेजिन कर देखो कि जितना बड़ा रू बेबी है ना, मैं तो ये कहूंगी कि भाई रू बेबी तो बहुत ही शरीफ बच्चा है, और इसका बच्चा जरा 1 साल बाद और आ जाने दो। अभी रू बेबी तो 3 साल का हो गया, इसका बच्चा 1 साल का ही हुआ, इसको जरा 1 साल और बड़ा हो जाने दो। भाई साहब, ये जो पेंसिल है ना, ये सारी तुम्हारे सोफे पे व्हाइट वाला, तुम्हारी दीवारों पे, तुम्हारी हर जगह चली हुई, ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। ये जो ताजमहल बनाया ना सफेद सफेद, इसको कलरफुल यही करने वाला है। आएगा वो वक्त जल्दी। याद होगा आपको मैंने क्या कहा था कि चालू अपी को भगाएगा, लेकिन इसने मुझे गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि ये तो अच्छी माँ है ही नहीं। अगर अच्छी माँ होती तो भागती दौड़ती रहती अपने बच्चे के पीछे, और ये काश जो ना अपना वेट लॉस कर चुकी होती, बट नहीं, ये अच्छी माँ नहीं है। हाँ, पिज्जा भी नहीं हुई भागी भागी, क्योंकि पिज्जा भी पीछे नहीं भागती, पिज्जा चालू के पीछे रहती है। और ये तो हमें दिख ही गया है कि सारा से कितना अटैच हो गया। वो कुछ कम दिन के लिए रहकर गई थी, फिर वहां 2 दिन उसके साथ दिल्ली में रुकी, और भाई साहब उसके लिए वो चीख चीख कर चिल्ला रहा था, रो रहा था, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। इसको कहते हैं एक्चुअली लगाव होना। उस बेचारे बच्चे को किस चीज का लालच है? नहीं ना। और सारा को किस चीज का लालच है? एक्चुअली सारा की और उस बच्चे की जो बॉन्डिंग थी ना, वो रियल थी ना। सारा को इस चीज से था कि भाई मैं कंटेंट के लिए कर रही हूँ, और ना ही उस बच्चे को तो खैर कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, अभी तक तो नहीं है। चलो मैं इसको गोद में लेके जा रही हूँ, तुम बना लो, ठीक है? हाँ ठीक है, जा लो अभी, ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लिए, मैं आपको बदला दे दूंगी।
तो फ्रेंड्स, बेटी खाला यहाँ पे नमाज पढ़ रही है और मैं बेशर्मों की तरह से नमाज पढ़ते पढ़ते उनकी नमाज में खलल डाल रही हूँ और आप सबको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये उसकी पेंसिल ले रहा है, उसका पेपर ले रहा है, ये ले रहा है। अब ये तो यहाँ पे लेकर आ गई भाई साहब, क्योंकि इसकी बस की अपना बच्चा संभालना है नहीं। ये संभालने का काम कौन करता है? उसका पापा। तो भैया आ गया उसका पापा। फनी देखो, इसको लेके मैं शूट कर रही हूँ। ओ बेचारा मासूम सा कैसे देख रहा है कि मेरी माँ शिकायत लगा दी है व्यूवर से मेरी। काश वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो यही फोन तेरा छीन के फेंकेगा। खबरदार मेरी शिकायत लगाई तो। ये उसका पेपर ले रहा है, टेबल में चढ़ रहा है, उसकी पेंसिल छीन रहा है। हैदर, खाला को अपना प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ी मुश्किल से तो तेरी माँ ने उसको बैठने दिया है कि कंटेंट के लिए बैठ कर दिखा दो थोड़ा सा, लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम्हारे कॉलेज शुरू हो गए हैं और तुम मेरी एक्टिंग भी नहीं करने दे रहे, ड्रामा भी नहीं होने दे रहे। कहती है अब बनाने देंगे ना। अब वो कह रहा है उंगली दिखा देगा कि वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है, चलो हम लोग खेलें। और जो भैया बच्चे ने स्माइल दी है, पता है उसकी स्माइल क्या कह रही थी? तू मेरे साथ खेलेगी तू? अरे जा भाई, मेरे पापा मेरे साथ खेलते हैं, चलो सॉरी करो। और वो बेचारा बच्चा तो खेल समझता है, फट से कान पे लगा लेता है, कितनी क्यूटली। और फिर तो जब मुझे हंसी आई है भाई साहब, तो उसने कहा चलो हम निन्नी करेंगे, निन्नी करेंगे। तो आंखें बंद करते करते उसके मुंह पे जो ऐसे थप्पड़ लगाया है अपनी मम्मी के मुंह में। अब सोचो, और इतने जोर से मारा, चालू अपी को बम फटाके पटने वाली आवाज लगानी पड़ी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको रखती हूँ बिजी, फिर मैं आपसे बाद में मिलती, क्योंकि मुझे कुछ का और काम धंधा है नहीं, क्योंकि टोटे खाला नमाज पढ़ रही है और मुझे तो पिज्जा को बिठा के ड्रामा करना है कि वो कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रही है। बाबा आ गए। ठीक है, बाबा की ड्यूटी लगा दो। चलो फनी, पकड़ो अपने बच्चे को। कहता है अच्छा, शिकायत कर रहा है, कह रहा है तुमने मारा है इसे। देख लो भाई साहब, कितनी जालिम माँ है, शर्म आनी चाहिए इस औरत को, शर्म। ये बच्चे के लिए तरसती थी, इसके बच्चे का एक काम नहीं करती ये औरत। और ये ऐसे ही एवं बोला हुआ नहीं है कि तुमने मारा है इसको, मतलब फनी ने ऐसा पूछा है, इससे पहले ऐसा हुआ होगा। अब आप खुद बोलो कि भाई एक 1.25 साल के बच्चे को कोई अगर ऐसे पूछा है कि तुमने मारा है उसको, क्या कोई मार सकता है? तो ये पूछने का मतलब तो तभी बनता है ना जब पहले ऐसा हुआ होगा। बड़ी जालिम औरत है भाई तू। अच्छा, बदला ले लिया इसने, क्योंकि उस बच्चे ने जो इसको थप्पड़ खेलते खेलते निन्नी कराते कराते उसके मोटे मोटे गाल पे यूं खींच के थप्पड़ लगाया और वहां से बम पटाके गिरने की आवाज आई। जैसे ही कैमरा कट हुआ, इतनी बुढ़ी औरत ने, इसने मतलब उसी बच्चे की माँ ने बदला ले लिया अपने बच्चे से। ओ माय गॉड भाई, मुझे जितनी भी मेरी ऑडियंस है ना, जो माँ बन चुकी हैं, उनसे एक सवाल पूछना है। बच्चे अगर ऐसे खेलते खेलते कभी कभी मार देते हैं, बाल नोच लेते हैं, चश्मा खींच लेते हैं, कान के बुंदे ऑर्नामेंट जो भी आप कुछ पहनते हो वो सब खींच लेते हैं, तो क्या आप बदला लेते हो? मारते पीटते हो क्या उनको? मेरे खुद बेटे ने जब बहुत छोटा था, इसके बराबर ही होगा शायद, ये से छोटा था, तो मेरे को बड़ा शौक लगा था। मैंने ईयरिंग पहनी हुई थी, रिंग वाली पहनी थी भाई, उसमें जो उंगली फंसा के जो इसने खींचा था, वो एक कान का होल थोड़ा बड़ा हो गया। फिर मुझे जब भी मैं कुछ ऐसा पहनती थी ना, तो एक कान का वो नीचे हो जाता था, एक ऊपर हो जाता था। तो भाई बच्चे हैं, उनको नहीं पता, और सच्ची बता रही हूँ ना, बच्चों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। और कई बार तो जब मारते हैं ना, तो जोर से मार देते हैं, तो चालू को जोर से लग गया होगा, बदला ले लिया, पागल औरत। और जब इसने कहा ना तुमने मारा है क्या इसको, तो दिखा भी दिया चालू ने ब्लैक एंड व्हाइट में कि उसने धम से मारा था। शक्ल देखो इसकी, जब इसको पड़ा था ना बच्चे के हाथ का। नहीं, इसको अंदर लिया है ना, इसीलिए। शक्ल तो फनी की बता रही है कि भाई साहब तूने कुछ और बोला है कैमरे के पीछे, अंदर लाने की वजह से। तो वो तो हंस रहा था, निन्नी करा रहा था तेरे, चल झूठी। और देखो वो शिकायत लगा रहा, और उससे कहलवा भी दिया, उसके माथे पे कैप्शन लगा के कह रही है, लिख दिया है मारा है। भाई वो तेरे को उंगली दिखा के शिकायत लगा रहा है कि इस औरत ने मुझे मारा है, इसको मारो। बेटा गलत जगह शिकायत लगाई है। अपनी नानी से कहती तो एक बार को वो झूठ मूठ की मार भी देती। तेरे पापा का हाथ उठेगा? अरे वो बोल भी नहीं सकता, मिमी आता है, वो झूठ मूठ भी नहीं कर सकता आके चलो ठीक है हम चलो बदला ले लेंगे। उसको बाहर जाना है, उसका प्रोजेक्ट खराब कर रहा है। ऐसे होता है संभालना, इसको कहते हैं भाई साहब ये बाहर गया, लाओ चलो तुम्हें पेन लेना है, तुम्हें कॉपी लेना है, चलो तुम कर लो। उसका पेपर पेंसिल सब बराबर कर रहा है। अरे भाई मंद बुद्धि, अपनी उस मंद बुद्धि बहन को बोलती कि तू जा अपने कमरे में आराम से बैठकर अपना काम कर ले, दरवाजा बंद हो जाएगा, ना तू दिखेगी इसको, ना ये जिद करेगा। अरे कोई बात नहीं, मैं इसको ले जाता हूँ, मैं वहीं लेकर बैठ जाता हूँ, मैं इसको किताब कॉपी पेंसिल दे देता हूँ और पिज्जा से अच्छा प्रोजेक्ट बनवा लूंगा इससे मैं।
कहता आ जाओ तुम कैमरा लेके बाहर आ जाओ, देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। बाबा को तो वो कुछ ज्यादा ही लाडला है। तुम क्यों पाकिस्तान में घुस गई भाई? इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं उसको बाबा कह रहे हूँ। तू तड़ाक से बोलती है उसके बाबा से। देखते हैं कितनी देर संभाल पाते हैं इधर के बाबा। चलो बेटा राइट हैंड से लिखते हैं ना, चलो बेटा राइट हैंड से लिखवाओ। कैसी रही फनी पार्टी अच्छी थी, हम आ गए थे, खाना पीना खाया। कहता है वहाँ पे पूजा हो रही थी, हम लोगों ने स्टार्टर खाया और फिर हम उसके बाद आ गए। अब कहाँ पूजा हो रही थी, क्या हो रहा था, सोसाइटी में गया है क्या नहीं गया है? चालों के लिए लेकर आया हूँ मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। बेटा गेम लेकर आया। भाई इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? उधर जनाब की हो गई है, इधर इनकी हो गई है। बहुत ही खास चीज जो कि बचपन में हमने सबने देखी। अब मैं आपको बताती हूँ। पूजा हुई है ना, मतलब आप समझो कि किसी की शॉप की ओपनिंग हुई है और कोई टॉय शॉप होगा डेफिनेटली, और ये वहां से ये खिलौना ले आया बेशरम कहीं का, और ये कह रहा है कि मैं चालू के लिए लेकर आया। शर्म नहीं आई तुझे? वो बार बार कह रही है ये तो आप टॉय शॉप से ले आए हो, जब उसे पता है कि तू टॉय शॉप पर ही गया है तो टॉय शॉप से ही लाया है। पैसे तो वो देती नहीं, तो फ्री फंड में लेकर आया है। आप सबने देखा होगा बचपन में भाई उसमें लगे पड़े और टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भाई कितना टाइम है इनके पास? एक काम काजी आदमी जिसका रेस्टोरेंट है, जिसके पास इतने सारे काम है, जिसको अपनी बीवी के लिए कंटेंट बनाने के लिए भी हेल्प करनी होती है, बच्चा भी संभालना होता है, उसके पास इतना फालतू का टाइम है कि वो गेम के लिए 1 डेढ़ 2 घंटे बर्बाद करेगा। कहता आपने बचपन में खेला भी होगा, सब तेरी तरफ वेला नहीं है ना इसलिए किसी ने खेला नहीं है। जब तू खेल रहा था तब लोग पढ़ रहे थे, जब लोग पढ़ रहे थे तो आज वो कहीं पहुंच गए हैं। कहता है हम लोग बहुत टाइम तक फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं या कुछ टीवी में देख रहे होते हैं या ये कर रहे होते हैं, पीछे से नान आया है वही सारी चीज़ें लेकर जिसके बारे में ये बता रहा है। वो बेचारा देख रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं कि मैंने भंडा फोड़ कर दिया हो, कहीं ऐसे तो नहीं मैंने रिवील कर दिया हो भी इन्होंने बताया नहीं। भाई व्लॉगर के यहाँ पे ये बड़ा होता है कि कोई पहले नहीं बता सकता, अभी मत बताओ, पहले हम ये कहानी बताएंगे, पहले हम प्लॉट खड़ा करेंगे, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी और ये इसका बॉक्स है, ये खाली ये है, इसे हम ये करेंगे, उससे हम वो करेंगे। फालतू की चीज़ लेकर आया है ये औरत जो अपने घर का एक काम नहीं करती। छोड़ो घर का छोड़ो भाई, ये कौन नौकरों से करा लेगी, पर एक माँ है अपने बच्चे के तो काम कर लेती है। और भाई कोई से ये पूछो कि तूने कब बच्चे का फीड बंद करा दिया, वो तो तूने बताया नहीं। एक तू अपडेट देती रहती है हर चीज़ के लिए कि हमने कितना खाया, हम जिम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सास ससुर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनका रूम तैयार कर दिया। एक सास ससुर के पॉट को इधर से उधर घुमा रही है, उस तक के बारे में ये बताती है। एक 200-250 रुपये की चप्पलें दिलवाती है अपनी खाला के बच्चों को, वो तक दिखा देती है, लेकिन ये नहीं बता रही है। ये कैसी माँ है, ये कैसी इन्फ्लुएंसर है जो ये माँ बन गई? उसका कंटेंट तो इसने बना लिया, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट कोई भी बात आपके साथ नहीं शेयर करती है। गेम लगा दिया है, दीदा रेजी कर रहे हैं जीजा साले, क्योंकि दोनों ही वेले हैं। रूहान क्या आया है? वीडियो गेम आया है। कहता है वीडियो गेम आया है, कहते चलेगा? हाँ लगता तो है, मतलब इनको पता ही नहीं है ये कैसा लेकर आया है कि चलेगा। अब आप समझ गए, ये भाई साहब उसकी खिलौने की दुकान से उठा कर ले आया है, मतलब है नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, इस आदमी को कुछ नहीं पता। इसलिए तो कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती और बुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं आती। पनीर कैसे चलेगा ये तो आपने बच्चों की खिलौने की दुकान से लिया है, कर दी मट्टी कर दी 1 मिनट में। फनी की इज्जत तो 1 सेकंड में उतार देती है। सबको पता चल गया कि भाई इसके पास पैसा होता नहीं है तो ये कहाँ से खरीद के लेकर आएगा। ये जहाँ पर किसी की ओपनिंग में गया था, जहाँ पर पूजा पाठ हो रही थी, वहां से टॉय शॉप से खरीद के नहीं सॉरी लेकर आया है। फनी आपने मेरे लिए लिया है कि अपने लिए? नहीं तुम्हारे लिए लेकर आया, क्योंकि तुम सारे दिन काम धम धा कुछ मत करो, बच्चे पे ध्यान बिल्कुल मत दो, बस गेम खेलो बैठ। फनी मुझे मारियो की याद आ गई। फनी आपने गलत इंसान के सामने गेम शुरू कर दिया है, अभी तो चार्ज भी नहीं हुआ है। बेटा तुम्हारे नाक को तले तो ना यही चने चबवाएगा। वो कह रहा अब्बा दे दे, अब्बा ये है और डब्बा उसकी माँ है अब्बा डब्बा फिर चब्बा कौन है ये तो यास्मीन जी ने भी लिखा था, अब्बा डब्बा अरे वो तो 20 मिनट में ही चार्ज हो जाते हैं। फनी तुम कैसा खराब लेकर आए हो, क्या छांट कर अच्छा सा नहीं लेकर आ सकते थे और जब बच्चों के खिलौने की दुकान से लेंगे तो सब चीजें ऐसी ही मिलेंगी। बिना वजह की भी इसने कंटेंट बनाया जिसमें कंटेंट बनाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। तो फ्रेंड्स 12 बजने वाले हैं और आज देव भैया का बर्थडे ब्रिंगिंग है। ये घर में पड़ा था निकम्मा निठल्ला नकारा आदमी, लेकिन इसको भाई भाभी मुंह नहीं लगाते हैं, तो इसकी इतनी भी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि ये भाई भाभी के घर चला जाए। ईगो देखो इसकी 7वें आसमान पर है। अपने माँ बाप को छोड़कर अकेले बुढ़ापे में ये यहाँ पे अपनी बीवी के खरीदे हुए घर में रह रहा है। देखो बीवी के साथ आप कहीं पर भी रह लो कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर ये यहाँ आने के बाद, शादी के बाद, जो इसकी बीवी ने इसको एक बिजनेस खोल कर दिया है, चलो ठीक है भाई, बीवी अर्निंग कर रही थी, हस्बैंड अर्निंग नहीं कर रहा था, तो जो उसने अर्निंग कर कर उसको दिया है काम काज लगा करके, भाई अब तू इस काम को संभाल, तो ये इसका फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है, वैसे तो इसका खुद का ही फ़र्ज़ बनता था कि भाई मैं अपने आप से ही कर लूँ और मैं इसको बराबर का करूँ, ठीक है मैं तेरे काम को संभाल लूँगा, ठीक है मैं एडिटिंग देख लूँगा, ठीक है मैं व्लॉग एडिट कर दूँगा, ठीक है मैं तेरा कैमरा पकड़ लूँगा, ठीक है मैं तुझे हर चीज़ में हेल्प कर दूँगा। तो शायद कृष्णा की ज़रूरत ही नहीं होती, जब तुम्हारा अर्निंग सोर्स यही है। तो बात ये हो जाती है कि भाई ठीक है, एक चैनल है, उस पर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो दोनों की अर्निंग हो गई, लेकिन काम सिर्फ एक करे और ये मज़े ले, जो काम कर कर दिया है रेस्टोरेंट वो संभाले ना, तो फिर तो भैया नल्ला नकारा ही कहा जाएगा, क्योंकि काम बर्बाद कर दिया भाई उसने। 3 करोड़ काम करा के अब लोग तो यही कहते हैं भाई कि वो जो ज़मीन है वो इसने खरीदी है, और जो खरीदी है तो फिर उसमें मतलब उसमें जो भी इंटीरियर जो भी कुछ करवाया है, तो अराउंड 3 करोड़ के करीब ये सारा हो गया। अब कितना सच है कितना नहीं कह नहीं सकते ज़मीन के अकॉर्डिंग कि भाई वहाँ क्या ज़मीन है, कितनी ज़मीन खरीदी, पीछे की भी खरीद ली थी जो कि खुद ही चालू ने बता दी थी, और अभी कहती है, कभी कहती है कि वो रेंटेड है और कभी कहती है हमने ये पीछे की ज़मीन भी ले ली है। पता नहीं, वैसे ज़मीन खरीदना इसके लिए शौक की बात है, शौक में खरीद लेती है भाई सभी। लोगों की उम्र गुजर जाती है अपना पहला मकान बनाते बनाते, और ये शौक में ज़मीन और प्रॉपर्टी खरीदती रहती है। तो ये गुड फॉर नथिंग आदमी कुछ नहीं करता है, तो इस वजह से इसको ना बड़ी जलीलत महसूस होती होगी, जलालत महसूस होती होगी कि जब ये भाई भाभी का सामना नहीं कर पाता है। और है भी सही बात भाई। देखो, अगर तुम किसी की बहन पर डिपेंडेंट हो और कुछ नहीं करते हो, घर में पड़े रहते हो, रेस्टोरेंट भी तुमने बर्बाद कर दिया है, वो कुछ भी सही कम से कम अपने माँ बाप का तो कर रहा है, और अपने माँ बाप को अपने पास तो रख रखा है, उनकी सारी जिम्मेदारियां तो उठा रहा है। अब कैसे कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, खुद नहीं करके किसी और को रख के करवा रहा है, पर अपने पास तो है। बात तो इसकी है ना, ये तो अपने माँ बाप को भी अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि इसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि अपनी बीवी को राज़ी कर कर उनको परमानेंट यहाँ पर रोक ले। भाई जब इसके ससुर को प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने भी शहर शिफ्ट करा था ना, परमानेंट वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए थे ना। अब इनके भी माँ बाप का कोई नहीं है देखने वाला, तो ये भी आ सकते हैं कि भाई वहाँ है ही कोई, पर इनमें इतने गट्स नहीं है, क्योंकि ये जो चालू हो रहा था ना, इसने अपनी भाभी से कुछ नहीं सीखा, इसलिए इसकी कोई इज्जत नहीं करता है, क्योंकि ये आदमी ऐसा ही है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या ही होगा। इसलिए भाई भाभी बस फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि रिश्ते हैं उनको अपनी इज्जत रखनी होती है, तो भाई इससे बस अपने उसके लिए बात कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी एक पैसे की एक कौड़ी की इज्जत नहीं करते, इसीलिए उनसे बचता फिरता है और उनके घर नहीं जाता है। यहाँ पे पड़ा हुआ था लेकिन वहां नहीं गया, और अब ये खुद बता रही है कि हम लोग पहले गए थे रूहान का गिफ्ट देने के लिए। जब कहीं से कुछ आते हैं लेकर आते हैं तो सामान देने का सबसे पहले रहता है कि ये सामान उनको दे दो, यानी कि जो भाभी जी के लिए दुपट्टे लेकर आई थी, जो भी लेकर आई होगी, या सूट या कुछ भी लाई होगी, या मोजड़ी लाई होगी वो, और रूहान के लिए जो भी कुछ लेकर आई थी, जानमाज या कुछ भी चीज़, तो ये वो जाकर दे आई है। अब इसको इतनी इजाज़त नहीं है कि 5 BHK में इसका कैमरा उठ जाए, और उसके बाद क्योंकि हो सकता है भाभी जी का कैमरा उठा हो उस टाइम, क्योंकि उनका मियाँ उनको तो रिकॉर्ड करने नहीं देता, उसकी खुद की बीमारी को, तो उसने सोचा कि चलो चालू का कंटेंट मैं ले लेती हूँ, तो उसने रिकॉर्ड करा होगा। जब भी उसका व्लॉग आएगा हो सकता है ये क्लिपिंग हमें देखने को मिले कि चालू क्या क्या सामान दिल्ली से लेकर आई है। बोले कितनी अच्छी जानमाज है, ये तो मैडम का दिखना ही दिखना है भाई, जानमाज के लिए तो वो कम से कम दिखाएगी, बाकी चीज़ों को दिखाए या ना दिखाए। तो चालू ने ये बता दिया फाइनली कि हम गए थे और हम सामान भी देकर आ गए हैं, लेकिन आज देव भाई का बर्थडे ब्रिंगिंग है तो इसलिए हम वहाँ जाएंगे। तो चलो चलते हैं देव भैया के बर्थडे ब्रिंगिंग, तो लेट्स गो। अब ये निठल्ला आदमी यहाँ पर बैठकर गेम खेलेगा, जो ये गेम लेकर आया है ये सिर्फ बिस्तर तोड़ने के लिए ही है, यहाँ पर सोफा तोड़ने के लिए ही यहाँ पर, और ये बच्चे को लेकर सारी मंडली को लेकर देव भैया के बर्थडे में गए हैं। चला या नहीं बेबी बेबी को तो बेबी कहती नहीं, इस बेबी को बेबी कहती रहती बेबी। तो फ्रेंड्स ये देखो बन गया है, इसको लर्न भी तो करना पड़ेगा। ओ माय गॉड भाई साहब, 5th 6th जो मतलब 5th 6th 7th इस वाली जो क्लासेस होती हैं, मेरे ख्याल से उससे भी पहले शायद ये सारी चीज़ें ना सिखाई जाती हैं, ये रूल सेफ्टी हाइजीन ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को, कि भाई हाथ धोना है और इस तरीके से ऐसे करना है, मतलब जो भी चीज़ें उसने वो बनाए हुए हैं इसमें। और जैसे छोटे बच्चों से कहते हैं ना, कहती अभी मैं पूछूंगी तुमसे, ठीक है, और मुझे डाउट है भाई ये पिज़्ज़ा ने बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने प्रिंट आउट निकाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इमोजीज हैं, ये सारी जो इमेजेस हैं, ये सारी
वो सारी की सारी इसने प्रिंट आउट कराया है और ये हाथ से इसने यहाँ पर लिख लिया है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जो उसने शेफ की जो कैप है और जो इसने कांटा और चम्मच जो है ना वो कैसा बनाया उनका देख लो भाई किस तरीके से है, और जो बाकी की जो इमेजेस हैं उनका देख लो भाई सब कितना अच्छे से फिनिशिंग है। अम्मी देखो मैंने कितना महान काम किया है, मैंने साबित कर दिया है कि मैं फूहड़ हूँ। मैंने एक ही पैर में दोनों पैर डाल दिए बच्चे के, मम्मी देखो अम्मी देखो, और वो भी नालायक उसको नीचे रख के कह रहा चल। भाई एक ही पैर में तूने दोनों पैर पहनवा के बच्चे से कैसे कह रहा है तू चल। और ये और कह रही है तारीफ है कि अम्मी उसके मम्मा और पापा दोनों ही ऐसे हैं। मम्मा और पापा वो तो बाबा है, वो अब्बा है और तू डब्बा और भाई साहब ऐसी जल्दबाजी में कि जल्दी से भाई ना आ जाए, भाई से पहले फटाफट से पापा की क्लिपिंग ले लूं। एकदम से इसने कैमरा ऑन करा और एक जरा सी से सेकंड की क्लिपिंग आखिरकार पापा की शूट कर ही ली, लेटे लेटे की बेचारों की। आवा आवा कितना लेटे हैं, आज देव का बर्थडे है। अरे भैया अम्मी आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, पापा को याद। और भाई साहब ये पीछे से मुड़ रही होगी तो पिज्जा रिकॉर्ड करते कहती बाल आ रहे हैं बाल आ रहे हैं। इतने से बाल दिखने में तो कह रही है बाल आ रहे हैं बाल आ रहे हैं। और जब ये पूरा चौंडा खोल के गाड़ी में बैठी हुई थी, अपने लाल वाले बाल जैसे आंटियां मेहंदी लगा लेती हैं, वो झुंडे खोल के पूरी गाड़ी में बैठी हुई थी। और वो जो फोटो आ रही थी वो बाल नहीं थे, अच्छा वो बाल नहीं थे। और चालू पी तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बेकार है, सच्ची बता रही हूँ। तुमने जो भी चीज तुमने चूज करी है ना अब मैं डिटेल में तो खैर क्या ही बताऊंगी, पर एक्चुअली ना तुम्हारा टेस्ट बहुत ही खराब। तुमने जो ये हेयर कलर चूज करा है ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है एक आंटी ने अपने बालों में हरी वाली मेहंदी लगा ली है। लग रहा है इन्होंने शायद बर्थडे से एक दिन पहले ही ब्रिंगिंग कर लिया है, क्योंकि अम्मी बार बार ये कह रही है अरे नहीं वो केक तो आज ही होएगा ना। हाँ केक कटेगा, सब में बटेगा, अम्मी भी खाएंगी। डाइट करवा रहे हैं अम्मी से जबरदस्ती भाई भाभी। चलो भाई 6 साल में इनके घर का पता नहीं 9,000 10वां या 50,000 कौन सा वाला बर्थडे होगा। चलो 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट डे हो गया है, ब्रेड नमाज भी हो गई है और मैं रेस्टोरेंट से भी आ गया हूँ। देख लिया मैंने सब चीज, मैंने सारे काम देख लिए हैं, जो भी चीजें बन रही हैं। बस मेरा इतना ही काम है, मैं जाता हूँ किचन में झाँक के चेक करके आ जाता हूँ। और ये चालू चपट औरत भी गई थी और वहां से एक स्टोरी डाल ली थी किचन टाइम। तो किचन टाइम तो अपने घर की किचन में जाती, तो रेस्टोरेंट की किचन में जाके करेगी क्या। फ्रेंड मैं घर आ गया हूँ और चालू देखो अभी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, फिर चालू जो है ना हिजाब पहन के बिल्कुल एकदम पक्की सच्ची हिजाबी नकाबी हो जाएगी, ऐसे जैसे बिल्कुल दूध सी सफेदी मेकअप से आए। और मेरी आवाज को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं फनी हूँ। कहती है फ्रेंड्स जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ी हूँ तो नहीं मुझे देखता है कि मैं अब कहीं जा रही हूँ। बच्चा भी समझ गया भाई साहब। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको देख लिया है कि हमने आपको अपना पूरा घर एक बार में तो दिखाया ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो ये मास्टर प्लान होता है, क्योंकि हम 5-6 कंटेंट ऐसे ही बना लेते। कहती है जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अरे आंटी ने तो ये साफ ही नहीं करा जानबूझ के करती है ये हरकतें ये। तो आज हम दे रहे हैं अपने घर का लिविंग रूम टूर, फिर देंगे सोफा टूर, फिर देंगे टॉयलेट बाथरूम टूर। और भाई साहब बच्चा अपनी माँ को देख देख के हंस रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जोकर जो है ना उसको एंजॉय करा रहा है। तो फ्रेंड्स ये व्हाइट वाला फ्लावर का जो पॉट है ना, ये हम दिल्ली से लेकर आए और हम इतने छोटे हैं, लोग बोलते हैं हम नाटे हैं, इसलिए हम ही हील पहन के घर में घूम रहे हैं। तो पहले हमने ये हील पहन के ये देखो हमने दिखाया है, और अपना लिविंग रूम तो हमने पहले दिखा दिया है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था कि हमारे घर में कोई आने वाला है, तो वो आके चला गया है। तो ये वाला तो आपने देखा हुआ था, जो छोटी मोटी आपकी बहन है। ओ बहन तू सबकी बहन नहीं है, किसी किसी की आंटी भी है, चल कम बोल, किसी की मामी भी है, याद कर मामी है मामी। तो तुम्हारी बहन ने जो कमाया है ना बस वो यहाँ पर है। कमाया क्या है भाई, तूने तो भाई भाभी के दम पे लिया ही है। और जो दूसरे जो छोटे मोटे अवार्ड है ना, ये तो तू भाई इधर उधर कहीं भी चले जाते, 50-50 20-20 100-100 रुपए में मिल जाते हैं। बस नाम प्रिंट करवा लो और दे दो। और ये है हमारी सबसे कीमती वाली नौकरानी, खाला मत बोलो। जैसे घर का पड़ा हुआ सामान दिखा रही है, खाला को भी घर में पड़े हुए सामान से ज्यादा कुछ नहीं समझती है। ये बात इसने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि खाला को ठीक खाला की जगह पे बिठा रखा है, दरवाजे पर, वो भी किचन के। तो ये तो आप खाला को तो आप जानते ही होंगे। और खाला हंस रही है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस खाला बेटी खाला को। भाई कोई 2 कौड़ी की इज्जत है आपकी, यहाँ 2 कौड़ी की इज्जत है। और कहती है ये तो हमारा पुराना किचन है ही, आपको पता ही है, तो उसको हम अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमने सेट नहीं किया। लेकिन हाँ डाइनिंग टेबल पर से हमने फालतू का सामान हटा लिया है, वो हमने सेट कर लिया है, तो इसलिए हम आपको वो दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा यही तो काम है,
जहाँ हम साफ कर देते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, जहाँ डंप यार्ड बना देते हैं, जहाँ सामान फेंक देते हैं वो नहीं दिखाते। अगर तेरे में हिम्मत है तो जा अब भी जाके दिखा हैदर का कमरा कैसा हो रहा है। अरे इसकी फूल तो हमने मंगाए नहीं, पिज्जा कि तुम फूल नहीं मंगा सकती थी, तुम्हें पता नहीं मैं ड्राइंग रूम का सॉरी लिविंग रूम का मैं टूर देने वाली हूँ। तो हमने सोचा था पूरा हॉल रेडी हो जाएगा तो तब करेंगे। अब ये जो लाई है ना उसमें कैंडल होते हैं छोटे छोटे से, उनको जलाकर रख देते हैं ग्लास में। अब ये उसने जला के भाई साहब कितना महान काम करा है, सच्ची बता रही हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हो ना, आप इतना कठिन काम सॉरी मैं हंस लूँ पहले, आप इतना कठिन काम ना कभी नहीं कर सकते, जो सिर्फ चालू अपी ही कर सकती है। इतना मुश्किल काम आपने जिंदगी में ना कभी किया होगा, ना आप सोच भी नहीं सकते कैंडल जलाने का काम। और अगर आपने करा है तो भाई आप चालू अपी से भी ज्यादा महान हो। मजाक कर रही हूँ। कहती है फिर भी हमारा कोई ना कोई काम ना रह ही जाता है, जैसे कि ये कैंडल रह गए थे। अब ये ग्लास तो ले आए थे लेकिन उसके अंदर रखने के लिए कैंडल नहीं लेकर आए थे, तो इसलिए लिविंग रूम टूर नहीं दे रही थी आपको, क्योंकि बिना कैंडल के तो अधूरा है। कहती है तो चलो हम आपके सामने ही करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ दिखाओ तो परफेक्ट तरीके से दिखाओ। और अब हम ये कैंडल जलाएंगे और फिर हम गाना लगा देंगे, गुमनाम है कोई। अब कैंडल को ग्लास के अंदर रखना है तो देखो उसमें कितना दिमाग चलता है। ओ माय गॉड मेरा कितना ज़्यादा चलता है। पिज़्ज़ा मैं तो जीत जाऊंगी। नहीं चालू अपी तुम जीत गई हो, भाभी से आगे निकल गई हो। और देख लो मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग, चालू तुम्हें तो बहुत दिमाग है। हाँ खाला दिमाग तो है, इसलिए तुम नौकरानी हो और वो भांजी होने के बाद मालकिन है। बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा। और बीच में इसकी व्लॉगिंग के बीच में बच्चा बोले ना अब्बा डब्बा चब्बा ना कर दे, इसलिए उसके मुंह में पेसिफायर लगा रखा है। और बेचारा बच्चा बस देख रहा है मेरी माँ क्या हरकतें कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं किसी गेम शो में चली जाऊं तो मैं सबको हरा दूंगी। ऑफर दे रही है कि मुझे बुलाओ मैं रेडी हूँ। और वो कैंडल नहीं जला पा रही है, वो रख नहीं जा पा रही है, और वो कहती है पिज्जा को, इसको कहते हैं नर्वसनेस। ऑफ भाई नर्वसनेस की तो महारानी तो तू ही है। और खाला कहती है तुमसे तो कुछ नहीं होता पिज्जा, देखो चालू को देखो कितनी चालाक है, कितनी सारी प्रॉपर्टी बना रखी है, तुम भी बनाओ। नहीं बना पाएगी कभी नहीं, क्योंकि चालू अपी ने उसका भविष्य तय कर लिया है। और खाला कहती है चालू तुम सब सिखा दो इसको पिज्जा को, तुम कुछ मत सिखाना, बस कहने की माँ हो तुम तो। चलो चलो उठा लो ग्लास, कैंडल चला के बोलेंगे गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, वो तुम हो। गुमनाम पिज्जा है और बदनाम तुम हो। जहाँ देखो भाई साहब वो हर कोई आपको ट्रोल कर रहा है। और देखो तो सही मंद बुद्धि को, अरे चलो अभी भूत आ जाएंगे, ओह माय गॉड। और भाई साहब वन शॉट में जो हैदर चढ़ा है टेबल पे, हैं इतनी छोटी टेबल है कि ये ऊपर चढ़ गया बच्चा और कैंडल के पास चढ़ के बैठ गया। तो फ्रेंड्स देखो हैदर चढ़ के टेबल पे बैठ गया जहाँ पे हमने कैंडल जलाई थी दोनों बहनों ने। हमें तो गुमनाम वाला गाना भी नहीं गाना दिया हमारे बच्चे ने, बस इसीलिए तो हमारे टूर रह जाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा हमें कुछ करने नहीं देता। भाई कितनी झूठी मक्कार औरत है ये। बस ये हमने ना निकाल के नहीं रखी, बस सारी चीजें आपको दिखाने के लिए निकाली है, वरना ये हमारा बेबी कुछ नहीं छोड़ेगा। वरना आपको पता है ना बच्चे जिस घर में वहाँ पर कोई भी डेकोर आइटम नहीं रहा जा सकता। क्यों, हमने तो देखा तुम्हारी भाभी जी के घर में बेचारा बच्चा कुछ नहीं तोड़ता फोड़ता। यदि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये देखो टेबल पे चढ़ गया था, चालू पे टेबल पे चढ़ गया था। फ्रेंड्स ये देखो हमने ये भी ना दो सोफे के बीच में रख रखा है, जो पॉट रखा है फ्लावर पॉट, उसके अंदर जो हमने पत्थर डाल रखे हैं, नहीं तो वो यहाँ पे घुस जाएगा। और पत्थर तो अभी भी जमीन पर पड़े हुए, वो किसने गिरा दिया। और इतनी सी जगह पे तू सोच रही है कि ये बच जाएगा, ये नहीं जा पाएगा वहाँ पे। अरे चालू अपने जैसा समझाए क्या बच्चे को। चालू पे ये ना यहाँ का सबसे अच्छा कॉर्नर है। और कहती है ये हमने कारपेट लिया, बहुत महंगी है भाई साहब। मकान खरीदना सस्ता है इसके लिए और कारपेट खरीदना महंगा है, समझ जाओ आप। और वो लड़की जो नंगे पैर घर में घूम रही है, यानी कि बिना स्लीपर के, और ये हील पहनकर घूम रही है बच्चे को गोद में लेके। कहती है कारपेट इतनी महंगी आती है, हमें तो पता ही नहीं था। तुम तो खुद कश्मीर की कली हो ना, कश्मीर से मंगा लो। तुम्हारी भाभी ने भी तो मंगाए थे वहां से। और जहाँ पर ऑफ वाइट है वहां पर तो पिंक होना ही होना है, तो इसलिए हमने ये पिंक फ्लावर लगा रखे। चलिए अब आपको दिखाते हैं झूमर। बेटी खाला कह रही है झूमर तो दिखाओ, झूमर तो दिखाओ। चालू ये तो तुम्हारा रह ही गया। नहीं बेटी खाला के स्टाइल में। चालू तो ये तो तुम्हारा रह गया, तुम इतना महंगा लाई हो, इसको नहीं दिखाओगी। बेटी खाला जब से कह रही है झूमर दिखाओ, झूमर दिखाओ, झूम झूम के
झूमर दिखाओ। देखो अभी वन शॉट में अगर मैं देखूं तो हाँ ये थोड़ा घर जैसा लग रहा है, शोरूम नहीं बनाना है बट यस घर जैसा लग रहा है कि ऑफ वाइट सारा है, उसके साथ थोड़ा गोल्ड गोल्ड का जो भी कुछ दिख रहा है। एक वो सोफा डाल रखा है, ठीक है वो चल जाएगा पिस्ता कलर का। और इधर ऑफ वाइट कलर का काउच है, काउच का कलर बदलवा दिया है, छोटा सा कारपेट डाला हुआ है, ठीक है इतना नहीं इसने बढ़ा लिया, महंगा बता रही है, ये कमाकल है या ऐसे बोल रही है, बट ठीक है घूमने फिरने के हिसाब से, चप्पल स्लीपर पैर रखने के हिसाब से, आप बैठ रहे हो तो उस हिसाब से उतनी भी जगह है पैर रखने के लिए, और छोटा सा कारपेट भी है। छोटी सी टेबल, इतनी छोटी हाइट की टेबल ले लिए गया, हैदर चढ़ के यूं ही वन शॉट में बैठ जाता। तो ओवरऑल घर जो है वो थोड़ा सा सही दिख रहा है अंटिल ये ऐसा ही रहे तो। और भाभी से नकल कर करके हमने कर लिया। तो फ्रेंड्स अभी बाहर का बचा हुआ है तो बाहर थोड़ा सा रेडी हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। और देखो भाभी की तरह से हमने कार रखी हुई है, अब ये बाइक भी लेकर आएगा थोड़े दिन में, तो देखना फनी फटाफट से बाइक लेकर आएगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि रूहान से ये अपने बच्चे की नकल करवाती है, ये भाभी की नकल करती है और वो भाई की नकल करता है। सारी फैमिली चीटर पॉप हो रही है। चीटर पॉप बोलते हैं, चीटर कॉप बोलते हैं, चीटर कॉप बोलते हैं, चीटर पॉप वो बोलते मैं भूल गई, बताना मुझे कमेंट में। कॉपी कैट कहीं की। चलो पिज़्ज़ा थोड़ा पीछे हटो, चलो हटो हटो यहाँ से। अब हम ये खोल कर दिखाएंगे अपनी, ये हमने जो ये जाली वाला ये लगाया है ना, यहाँ पे स्लाइड डोर लगाया है। तो फ्रेंड्स देखो हम आपको बता देते कि एसी का पानी भी गिर रहा है, तो हम देखो आपको ना असलियत बता देते हैं। और देखो मैं भी आपको असलियत बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है इसको टाइल जो है ना कम पड़ गई थी, और उस टाइल में एक टाइल अलग कलर की है, यानी कि सारी टाइल्स अलग कलर की हैं, और एक टाइल जो है वो टूट गई होगी शायद किसी वजह से, और वो सेम शेड मिला नहीं है। तो वो जो किचन में इसने टाइल नहीं बिछवाई है वही टाइल इसने यहाँ पर लगवा दी है, जहाँ पे ये उसको पिज़्ज़ा को हटा रही थी कि एसी का पानी गिर रहा है। भाई साहब चोरी का माल मोरी में जाता है, जहाँ पे भी एसी लगवाती है इनके एसी के फिटिंग करने वाले सही से लोग नहीं आते हैं, और इनके घरों में खुद ही वहीं के वहीं गिरते हैं, मतलब पानी। देखो ये एक थोड़ी है आम प्रॉब्लम है कि एसी में से पानी गिरता है, अगर आपको उसको प्रॉपर फिटिंग नहीं करवाया है, और आपका जो पानी है जो एसी जो ड्रेन वाटर निकालता है उसका अगर आपका वो जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हुई, पाइप कहीं से दब रहा है, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से जगह नहीं निकल रही है पानी की निकलने की, या उसको ढाल नहीं मिल रहा है, ऑफ कोर्स वो अंदर ही गिरेगा। लेकिन ये इनके साथ हर जगह है, इवन भाभी के घर में भी देखा ना क्या हाल हुआ था। वैसे ही चालू के बेडरूम में वो भी नया, ये भी नया, सब नए नए एसीओ में से इनके घर में पानी गिर रहे हैं भाई साहब। इनकी कमाई में लगता है बरकत ही नहीं है, इसलिए चीजें टूटती फूटती खराब होती रहती हैं। और इसको बड़ी खुश होकर बता रही है फ्रेंड्स, जो जैसा होता है वैसे हम असलियत आपके सामने बता देते हैं कि एसी का पानी गिर रहा है। तो चलो फ्रेंड्स कॉफी पीते हैं और साथ में बना देते हैं। हर चीज में लटकाने वाली, जिसने नहीं देखा मेरी शॉर्ट्स जरूर देखना, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने दिखाया कि जब ये, वैसे तो वो मैं बताऊँ ना पहले की बनी हुई थी, और मैंने सोचा था, मैंने ओपन कर दी और मैं भूल गई थी और वो अनलिस्टेड ही पड़ी हुई थी। फिर वो मैंने दोपहर को खोली और मैंने उसमें दिखाया था कि ये जो वो वाला जब जिस ये इस व्लॉग में यहाँ से गई थी, तो वहाँ पे इसकी जो मतलब जितनी भी बच्चे की फीडर बोतल है वो सारी के सारी फीडर बोतल, उसका सूटकेस, उसका सारा सामान, उसका डायपर का पूरा बैग, बच्चे के कपड़े, बच्चे का पूरा ब्रीफ केस जो ये बच्चे के नाम से लेकर आई थी और उसमें बच्चे के कपड़े थे, वो सब कहाँ पर था, खाला वाले रूम में, यानी कि जहाँ सारा कबाड़ा था, सारे लोग थे, उन सबके कपड़े थे। और इन ये कहाँ थे दोनों में अभी अपने अलग रूम में। मतलब देख लो ये कैसी माँ है कि बच्चा पूरी रात इनसे अलग रहता है, खाना पीना दूध वो सारी चीज़ें कौन करती हैं, डॉटर खाला करती हैं इसके लिए। और फिर वो जब खाने को बैठी होती है ना, उसको खाने के लिए टोकती है, अरे तुमने तो नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना भी स्टार्ट कर दिया। अरे बेशरम, ये तो देख लेती कि तुझे तेरे बच्चे के बारे में भी A to Z नहीं पता कुछ भी। वो सुबह से लेकर शाम तक उसको भी संभालती है, जो खाने पीने के बर्तन थे वो भी धोए, नहाना धोना भी किया, खुद के काम भी किए। बाजा खाला और उसकी बेटी तो कुछ नहीं करती, क्योंकि वो तो महारानी की तरह से आती हैं, एंजॉय करती हैं और खा पी के और बटोर के निकल लेती हैं। लेकिन जब दिखाना होता है ना, देखो मैं कितनी माँ हूँ, देखो मुझे मेरा बच्चा नहीं छोड़ रहा, दिखावे के लिए दिखाती है। ब्यूटी ब्लेंडर जब वो बच्चा खा रहा था ना, लेके बैठी थी, डॉक्टर खाला देखो वैसे तो आता नहीं है, सारे दिन हमें छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा, तू तो सुलाती तक नहीं अपने बच्चे को अपने पास। और कॉफी बना रही है उसको लेकर। फ्रेंड्स कॉफी मशीन ठीक हो गई है, ये हमारे दिखाने की निंजा टेक्निक थी कि कॉफी मशीन ठीक हो गई है, कॉफी पीते हैं आपको साथ ही साथ बना के। और फनी को भी ना मेरे साथ ये वाले टूर में रहना था, लेकिन फिर ना फनी को रेस्टोरेंट में काम आ गया था। आप ऐसे कहते रहते हो गुड फॉर नथिंग है मेरा हस्बैंड, नल्ला नाकारा। नहीं नहीं, वो कभी कभी काम करने के लिए जाता है, तो वो वहाँ पे वो फोन पे, तो चलो हम उनको फोन कर लेते हैं और हम दिखाते हैं कि हमने अपने बेबी का नाम बेबी से सेव कर
बेबी। अभी देखो इसने जैसे ही वहां से कप उठाया था, इतनी हॉट गर्म कॉफी, और जैसे ही लेकर आई बच्चे ने एकदम से हाथ बढ़ाया। ये एक हाथ से इसने बच्चे को संभाल रखा था, एक हाथ से इसने गर्म कॉफी का मग ले रखा था। ये संभाल सकती थी, बच्चे के हाथ को पकड़ सकती थी, क्योंकि इसने बच्चे को ऐसे गोद में ले रखा था। अगर खुदा ना खास्ता वो बच्चा थोड़ा और तेजी से हाथ मार लेता इतनी गर्म कॉफी में, ऐसी नालायक औरत है ये। अगर तुम ऐसा गर्म कप ले रही हो और ऐसे पकड़ रही हो, जब तुम्हें पता है कि माशाल्लाह अब तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसके हाथ पैर वो सारी चीज़ें लपकता है, चीज़ों को पकड़ता है, चीज़ों को छेड़ता है, तो कम से कम गर्म चीज़ों से दूर रखें। अरे ये तो इतने बेशरम लोग हैं, ये गर्म कॉफ़ी मग पकड़ रखा है और वो तो चमचे से उससे खाना चलवा रहा था। भैया कुक बना दे उसको अपने रेस्टोरेंट में, ले बेटी खाला, ये ले कॉफ़ी ले लें। कह रहे कॉफ़ी है, और पिया तो भैया कड़वी लग रही है। ये वही वाली है, कहती अरे पियो, अरे पियो पियो ना अम्मी पियो, और मीम लगा दिया। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर हैदर को कितना मजा आ रहा है भाई साहब, वो हंस रहा है गाड़ी पे बैठा हुआ। फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग रूम बड़ा हो गया है, हैदर के लिए भी आसानी हो गई है, और हमें तो यहाँ पे बैठना था, लेकिन कंटेंट के लिए ना हमने खाला को भी बिठा लिया कि तो कोई बात नहीं, तुमसे जमीन पे तो बैठा नहीं जाता है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ पैर फैला के, कोई बात नहीं। अगर वो सोफे पे बैठ भी जाती पीछे औरत, तो बेचारी तेरे पे क्या बीत जाता, तू वहां पे बैठ के उसको फ्रेम में ले लेती। पर नहीं 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 नहीं, हम नीचे बैठेंगे क्योंकि हम महारानी हैं, हम खाला को भी नीचे बिठाएंगे और हम उनको यहाँ कंटेंट के लिए जमीन पर बिठाएंगे। कहती है इसके टॉयज के लिए, इसकी गाड़ी के लिए, अभी और भी सामान खरीदेगी, बाइक खरीद ले, बुलेट खरीद ले, डंपर खरीद ले, वो स्विंग कार होती है वो खरीद ले, जो वो है रू बेबी चला के घूमता रहता है। अभी तो तुझे उसकी कॉपी भी करनी है ना। तो फ्रेंड्स सबके रूम हो गए, हाँ हाँ सबके रूम हो गए। चालू में मेरा कमरा हो गया है, वो तुम्हारा स्टूडियो है वैसे तो, लेकिन मेरा कमरे के नाम से है। सिर्फ माँ बेटियों को ना यहाँ पे हाँ में हाँ मिलाने के लिए रखा गया है कि बस कुछ मत कहो, कुछ मत पूछो, बस अपना मुंह बंद करके काम करते रहो। वो कमरा है जो ये बिल्कुल यूज नहीं करती, खुद ने अपने मुंह से बोल दी, क्योंकि सब पता है, सब लोग यही कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सारे पॉडकास्टर सब यही कह रहे हैं वो पिज्जा का कमरा है ही नहीं, वो यूज करती ही नहीं है। फ्रेंड्स बताओ फनी का हेयर कट कैसे लग रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है कैसे हेयर कट, पूरा टकला हो जा। तेरे पति का हेयर कट तू देख, तू ऑडियंस को क्यों दिखा रही है, कौन सा कहीं का हीरो है। नहीं नहीं छोटे सही लग रहे हैं। अब देखो फिर इसी जगह बैठ गई है, वही सोफा है, वही सोफे पे पति बैठा हुआ है, वही चालू है, नीचे बैठी हुई है, हाथ में कॉफी का मग लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पिज्जा के रूम में, और पिज्जा के रूम में आ गई हूँ मैं इसको रेडी कराने के लिए, क्योंकि हम इसके लिए एक रील शूट करेंगे। तो वो कपड़े देख रही है, जंबो में कपड़े भर के रख रखे हैं, मुसड़ मुसड़ करके, यानी कि पूरे एकदम सारे सुकोड़ के भर के पोटली बना के उसमें से ढूंढ रही है, लाइक कबाड़े में से कुछ ढूंढ रही हो कि मुझे पहनने को क्या मिलेगा, फिर मैं उसकी प्रेस करूंगी। इतना टाइम नहीं देती है इस लड़की को अपने चापलूसी से अलावा कि भाई तू अपने कपड़ों को अच्छे से आयरन करके उसको सही से मेंटेन करके अपनी अलमारी में रख, और जब तेरे को कॉलेज जाना हो तो तेरे लिए ईजी हो जाए, तो उसको वहां से निकाले, पहने और चले जाए। पहले दिखावा करना था तो पहले अलमारी दिखा दी, और उसके बाद हाल तो यही है, क्या पता भाई उस अलमारी के और सेक्शन भी इसने खुद के लिए ले लिए हों कि तू अपने कपड़े जंबो में भर ले। तो पिज्जा की 2 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए हम उसके लिए रील शूट करा रहे हैं। चाहिए तो तुझे अच्छी बहन होने का खिताब तो तुझे चाहिए था, और उस रील से फायदा क्या इसको, ये बताओ इस रील से इसको फायदा क्या है? क्योंकि ज्यादा व्यूज आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे, पैसा बनेगा तो यूट्यूब पे बनेगा, इंस्टाग्राम पे क्या फायदा? और पैसा और डॉलर तो तू कमा रही है। चालू औरत ऑफ रहता है, ये इंस्टाग्राम के लिए रील बनाती है, ये करती है। तो जंबो में ढूंढ रही है भाई, अलमारी होने के बावजूद, अपना कमरा होने के बावजूद, प्रॉपर सेक्शन देने के बावजूद भी वो जंबो पिन्नी में से, कबाड़े में से कपड़ा ढूंढ रही है। तो समझ जाओ कि इसकी औकात इतनी ही है कि भाई तू जंबो में रख और वहीं से निकाल और वहीं से पहन। सुकड़े से कपड़े, एक वहाँ पजामा सा पता नहीं क्या डेनिम क्या वहाँ पे फेंक रखा है, ये कुर्ता यहाँ पे, कहती कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए। कहती तो तुम लेती ही नहीं हो। इतने सुकड़े हुए कपड़े इसने जंबो में से निकाले हैं, अब उनको आयरन करेगी तब ये पहनेगी। देख लो भाई, गेट रेडी विद मी इसने कैसे कपड़ों में बनाए, मतलब इसको ढंग के कपड़े ही नहीं मिले थे। अरे भाई साहब कॉलेज नहीं भी जा रही थी तो छुट्टी थी, पर एटलीस्ट जैसे कॉलेज में जाती है, जो कपड़े पहन कर जाती है उसी में रेडी होकर दिखा देती। क्या पहना है? सड़ा सा एक डेनिम जो कि चालू का ही पुराना है, जो दिख रहा है हमें, और एक सड़ी सी एक जो है कुर्ती जिसका कोई मैच नहीं है। डेनिम के साथ ये कलर का क्या मैच है? फिर उस पर दुपट्टा डाल लिया, इतनी सारी लिपाई पुताई कर ली है, सुकड़े हुए कपड़ों को जंबो में से निकाल निकाल के प्रेस कर रही है। हद है भाई। गेट रेडी विद मी करने के लिए ना बड़े अच्छे तरीके से, सिनेमेटिक तरीके से कमरा दिखाती साफ सुथरा, फिर आती कि देखो मैं क्या पहनूंगी, फिर अपनी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन जमी हुई अलमारी दिखाती, फिर उसमें से ऐसे उंगली करके दिखाती कि इनमें से मैं कौन सा पहनूं, फिर तमीज के साथ एक कोई ड्रेस निकाल
निकालती, फिर ऐसे कैमरे पे हाथ मारती, फिर उसको पहन कर आ जाती, फिर रेडी होकर दिखा देती कि हाँ देखो मैंने ये पहन लिया। उसके बाद मेकअप वेकअप करती। क्या चालू है, कबाड़ा कर दिया पूरा का पूरा। क्योंकि तुम लेती कम हो, जब भी बोलती हैं तो लेती नहीं हो। अच्छा, सारा भी मना करी थी, जबरदस्ती दिलवाया ना तूने, लेकिन नहीं भाई, सारा अलग है, ये अलग है, ये नौकरानी है, इसको मैं अगर ज्यादा दे दूंगी तो ये मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। देख लो भाई कितनी बड़ी जंबो है, इसका मतलब सारे कपड़े इसके इसमें भरे पड़े हैं। तो सोचो अलमारी में क्या है। इतना बड़ा क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, कोकिला बेन ने पूछा था, रसोड़े में कौन था? कौन था रसोड़े में, कौन था? अब मैं पूछ रही हूँ अलमारी में किसके कपड़े थे, क्योंकि सारे कपड़े तो यहाँ जंबो में भरे पड़े हैं। क्या इसके पास इतने कपड़े कि अलमारी भी भरी पड़ी है और उसके बाद यहाँ जंबो भी भरी पड़ी है? और अगर अलमारी भरी पड़ी है और वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए हैं तो भैया उनके साथ गेट रेडी विद मी क्यों नहीं करा? सड़े हुए कपड़े क्यों ढूंढे? चलो आप जब तक सोचो, मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है और मैं थक गई भाई साहब। तो वेट करो अगले पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।